अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 से 9 जनवरी के दौरान मगरबी हिमालय के इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश का इम्कान है। सतही हवाओं के करीब रोशनी के तसलसल और हिंद गंगा के मैदानी इलाकों में ज्यादा नमी की वजह से बहुत से इलाकों में घने से बहुत घने धुंध जारी रहने का इम्कान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आसाम, मगरबी बंगाल, सिक्किम में अगले 2-3 दिनों तक घनी धुंध छाई रहेगी। शुमाली मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम में घनी कहर पड़ने का इम्कान है। दिल्ली की मिनी हुकूमत को आज यानी जुम्मे को नया बॉस मिल जाएगा। मुत्तहिदा म्युनिसिपल की पहली मीटिंग में नवमुंतखब काउंसलर को हलफ दिलाने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और कायमा कमेटी के अरकान का इंतखाब किया जाएगा। कतई अक्सरियत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने काउंसलर शैली ओबराय को मेयर के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की जानिब से रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं डिप्टी मेयर ओहदे के इंतखाब में आम आदमी पार्टी ने ऑल मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। सियासी आदाद शुमार आम आदमी पार्टी के हक में है। इसके हिसाब से इसकी दावेदारी पक्की मानी जा रही है। दूसरी तरफ ऐवान से मुंतखब किए जाने वाले कायमा कमेटी के 6 अरकान के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की, जिसमें रियासती हुक्काम ने हल्द्वानी के गफूर बस्ती और दीगर बस्तियों से रेलवे की जमीन से गैर कानूनी कब्जा हटाने का हुक्म जारी किया था। अदालत उज़्मा ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के रेलवे की जमीन पर वाक़ 4000 से ज्यादा घरों के बाशिंदगान को जगह खाली करने के हुक्म पर रोक लगा दी और इन बाशिंदों को बहुत बड़ी राहत पेश की। इसी के साथ उत्तराखंड हुकूमत और रेलवे को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब किया गया। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर काफी जज्बाती मनाजिर देखने में आए। पिटीशन दाखिल करने वाले अफराद और इनके हामी न सिर्फ जज्बाती हो गए, बल्कि इनमें से कुछ तो ज़ारो क़तार रोने लगे। इन्हें कोर्ट से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। इस फैसले से इनके आशियाने उजड़ने से बच गए। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जो गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के एक रोज़ा दौरे पर आए थे, उन्होंने चंद्रपुर में एक मरकजी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद वहीं पर शहींशाह चंद्रपुर हजरत क़िबला सैयद बबतुल्ला शाह की दरगाह का दौरा किया और अकीदत का इजहार करते हुए चादर पेश की। इस दरगाह को हाईवे वाली दरगाह भी कहा जाता है। जेपी नड्डा मुतअद्दिद बीजेपी कारकुनों के साथ यहां तशरीफ ले गए थे और उन्होंने न सिर्फ चादर पेश की, बल्कि दरगाह के मुतवल्लियों और इंतजामियों से काफी देर तक गुफ्तगू की। इसके बाद जेपी नड्डा औरंगाबाद का दौरा भी किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुल्क की मुआशी दारुलहुकूमत मुंबई का दौरा करते हुए न सिर्फ सरमायाकारों से मुलाकात की, बल्कि इन्हें उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी की दावत पेश की। इस दौरान उन्होंने बैंकों और दीगर मालियाती इदारों से तेजी से तरक्की के राह पर गामजन उत्तर प्रदेश को 1 लाख अमेरिकी डॉलर की मईशत बनाने में अपना हिस्सा अदा करने की अपील भी की। योगी ने सबसे पहले इन्वेस्टर समिट से खिताब किया, जिसमें मुमकिन सरमायाकारों से उन्होंने अपनी हुकूमत की तारीफें करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के माफिया को खत्म कर दिया गया है। अब ना लैंड माफिया है और ना बिजनेस माफिया है। सरमायाकार अब बिला खौफ वक़्त बिजनेस कर सकते हैं। इनसे कोई भी तावान तलब नहीं करेगा और ना इनकी ज़मीन पर कोई कब्जा करेगा। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बैंकिंग की दुनिया की शख्सियत से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि हम उत्तर प्रदेश में आपको हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। इस दौरान योगी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी से खुसूसी मुलाकात की। आरएसएस के जरिए महफूज रखा गया नुस्खा कुरान मजीद नुमाइश के लिए पेश किया गया। नागपुर में जारी इंडियन साइंस कांग्रेस में मजहबी किताबों के नादिर व नायाब नुस्खों की नुमाइश भी की जा रही है, जिनमें एक नुस्खा कुरान मजीद का भी है और हैरत अंगेज तौर पर यह नुस्खा आरएसएस की ज़ेली तंजीम भारतीय शिक्षण मंडल की तहकीकी शाख आरएफ ने वहां रखवाया है। इस नुस्खे की खास बात यह है कि 16वीं सदी में लिखा गया यह नुस्खा सोने के पानी से लिखा गया है। आरएफ के ओहदेदार भजंग बोबडे ने बताया कि यह दुनिया में मौजूद इस तरह के 4 नुस्खों में से एक है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद का यह नुस्खा इनकी फैमिली को हैदराबाद के निज़ाम के दीवान की फैमिली ने तोहफा दिया था। उन्होंने बताया कि तंजीम के पास 15,000 से ज़ायद नादिर मुख्ततात हैं। हज़रत के बोबडे नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी के कलीदी मुहक्किक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरीयत मुखालिफ एक फैसले में कहा है कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को अपने साबिक़ा शौहर से न सिर्फ इद्दत के लिए बल्कि इसके दोबारा शादी करने या अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए नफ़क़ा हासिल करने का हक़ हासिल है। किफ़ालत ऐसी होनी चाहिए कि वो वही ज़िंदगी गुजार सके जैसी तलाक से पहले गुजारा करती थी। अदालत ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन एक्ट 1986 के सेक्शन 3(2) के तहत तलाकशुदा खातून को मजिस्ट्रेट के सामने अपने साबिक़ा शौहर से गुजारा भत्ते के लिए दरख्वास्त दायर कर सकती है।
अदालत ने प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गाजीपुर के हुक्म को एक तरफ रख दिया, जिसमें सिर्फ इद्दत की मुद्दत के लिए गुजारा भत्ता देने को गैर कानूनी करार दिया गया और कहा कि अदालत ने यह हुक्म कानूनी दफात और शवाहिद को दुरुस्त तरीके से देखे बगैर दिया था। अदालत ने मिजाज मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया है कि वो 3 माह के अंदर अंदर ज़ाब्ते के मुताबिक गुजारा भत्ता और मेहर की वापसी का हुक्म दें और इस वक्त तक साबिक शौहर को हिदायत की गई है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी को माहाना 5,000 रुपये का अबूरी गुजारा भत्ता अदा करे। मध्य प्रदेश के दारुल भोपाल के शुमाली हल्के के आरिफ नगर नवाब कॉलोनी में रेलवे पटरी के किनारे रहने वाले 25,000 मुसलमानों को महकमा रेलवे ने बगैर किसी नोटिस के इनके मकानात को मुनहदिम कर दिया, जिसके बाद इस इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुकामी लोगों के मुताबिक वो इस कॉलोनी में पिछले 20-25 वर्षों से रह रहे थे, लेकिन कभी भी रेलवे की जानिब से किसी भी तरह का नोटिस या कोई ऐसी खबर नहीं दी गई थी कि इन्हें अपने मकान खाली करने होंगे। लेकिन अचानक महकमा रेलवे के जरिए कॉलोनी में आकर यह कहा जाता है कि इस इलाके में से महकमा रेलवे तीसरी लाइन का काम शुरू करने जा रहा है, इसलिए इस इलाके को पूरी तरह खाली किया जाएगा और जल्दबाजी में इन 25,000 लोगों को बेघर कर दिया गया, वो भी इनका दूसरी जगह कोई इंतजाम किए बगैर। अब ये लोग बगैर आशियाने के खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हो गए हैं। वाज़ रहे यहाँ के लोग इन गैस मुतासरीन बस्तियों में शामिल हैं जो यूनियन कार्बाइड के कारखाने के करीब है और ज़मीनी आलूदगी के शिकार हैं। गैस मुतासरीन तंजीमों के जिम्मेदारान के मुताबिक ये वो बस्ती है जहाँ ज़मीनी आलूदगी यानी इस ज़मीन के नीचे मिलने वाले पानी यूनियन कार्बाइड के जहरीली कचरे से आलूदा है और महकमा रेलवे और रियासती हुकूमत ने इन 25,000 लोगों को बगैर किसी बाज़ाबात करी के इनके मकानात मुनहदिम कर दिए, जो गैर इंसानी कदम है। हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने मिठाई तकसीम की। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इत्तला आई, मस्जिद के सामने मर्दों, ख्वातीन और बच्चों ने धरना खत्म कर दिया और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। मुकामी अफराद ने चाय बनानी शुरू की और हुजूम ने मिठाई और खजूर तकसीम किए। बाज़ अफराद ने कौमी परचम लहराते हुए जश्न मनाया। बच्चों ने बैनर्स उठाए जिन पर लिखा था शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। एक मुकामी शख्स विक्की खान ने बताया कि हमारी दुआएं रंग लाई, यह हमारे लिए ईद से कम नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के शुक्रगुजार हैं जिसने हमारी सूरत हाल बयान की। एक शख्स अहमद अली नूरी ने सख्त सर्दी में गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने एहतजाज की याद दिलाई। मरकज ने पारसनाथ हिल में तमाम सयाहती सरगर्मियों को रोक दिया है, जहां जैन मजहब का मुकाम सामत शेखर जी वाक़े है। मरकज ने झारखंड हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस मुकाम के तक़द्दुस की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। मरकजी वज़ारत माहौलियात ने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर रियासत को एक याददाश्त रवाना की। ज़राए ने यह बात बताई। जम्मू कश्मीर में जुमेरात की शाम जल्जले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड हुई है, जबकि ज़मीन के अंदर इसकी गहराई 151 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जुमेरात की शाम को 7:55 पर जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड हुई है, जबकि ज़मीन के अंदर इसकी गहराई 151 किलोमीटर थी। इस जल्जले के झटके वादी के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू के बाज़ इलाकों में भी महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ सत्या नाडेला ने चैट जीपीटी से इख्तिलाफ किया और इस सॉफ्टवेयर ने इनसे माजरत ख्वाही कर ली। यह सारा मामला बिरयानी से मुतालिक था। वाज़ के चैट जीपीटी मसनूई जहानत का हामिल सॉफ्टवेयर और चैट रोबोट है। नाडेला ने चैट जीपीटी से ख्वाहिश की थी कि वो इंतहाई मकबूल जुनूबी हिंद के टिफ़िन आइटम्स के बारे में बताया और इसने अंदाजे के मुताबिक इडली, डोसा और वड़ा जैसी डिशों के नाम बताए, लेकिन इनमें बिरयानी का नाम भी शामिल था और शायद इसी पर सत्या नाडेला का मूड बिगड़ गया। उन्होंने चैट जीपीटी से कहा कि बहैसियत हैदराबादी यह सॉफ्टवेयर बिरयानी को जनूबी हिंद का टिफ़िन आइटम करार देते हुए इनकी जहानत की तौहीन नहीं कर सकता। नाडेला के मुताबिक सॉफ्टवेयर ने कहा आई एम सॉरी। बातचीत जारी रखने के लिए नाडेला ने चैट जीपीटी से कहा कि वो ये बताए कि इडली और डोसे में कोई डिश बेहतर है। नाडेला गुज़िश्ता रोज़ बेंगलुरु में फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी समिट से खिताब कर रहे थे और उन्होंने हुजूम को एक खुश मिजाज सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी से मुतारिफ कराने का फैसला किया। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की 2 मुक़द्दस तरीन मसाजिद की सदारत आमा ने मस्जिद नबी और मस्जिद हरम में मुमकिना बारिश की तैयारी करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी है। दोनों मसाजिद में आने वाले नमाजियों की हिफाजत को यकीनी बनाने और इन्हें उम्रे के मनासिक और रोज़े रसूल पर हाज़िरी के दौरान मुश्किलात से बचाने के लिए इक़दामात शुरू किए गए हैं। जनरल प्रेसिडेंसी, जिसकी नुमाइंदगी एजेंसी फॉर सर्विसेज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अचीवमेंट करती है, उन्होंने मस्जिद हरम में 200 से ज़्यादा सुपरवाइजर्स और मुबस्सिरीन, 4000 मर्द और ख़वातीन का कारकुनान और 500 से ज़्यादा आलात को बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार कर लिया है।
तेलंगाना में केसीआर की जेर क़यादत भारत राष्ट्र समिति मुल्क की तमाम इलाकाई जमातों में सबसे ज़्यादा दौलतमंद पार्टी का एजाज़ हासिल कर चुकी है। बीआरएस असासेजात में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान भारी इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में दाखिल सालाना ऑडिट अकाउंट्स के मुताबिक 2020-21 में पार्टी के असासेजात 319 करोड़ थे, जो 2021-22 में बढ़कर 512 करोड़ हो चुके हैं। बीआरएस के अलावा जगन मोहन रेड्डी की जेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में अपने असासेजात का ऐलान किया। सियासी पार्टियों को हर साल इलेक्शन कमीशन में असासेजात की तफसीलात दाखिल करना जरूरी है। बीआरएस के डिपॉजिट्स मुख्तलिफ बैंकों में 451 करोड़ के हैं। पार्टी के गैर मनकुला असासेजात में ज़्यादातर इमारतें हैं और दिल्ली में पार्टी ऑफिस की अराजी, अजला में पार्टी दफातर की अराजी और दीगर अराजियात शामिल हैं। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने 2023 को सरकारी मुलाजमतों का साल करार दिया और कहा कि हुकूमत 81,000 सरकारी मुलाजमतों के लिए इलामिया जारी कर रही है। कोरटला में 20 करोड़ रुपए के मसारिफ से हॉस्पिटल को 100 बेड्स के हॉस्पिटल में तब्दील करने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद से महकमा सेहत में 6,431 डॉक्टर्स की जायदादों, 7,600 स्टाफ नर्सेस, 5,192 पैरामेडिकल अमला, 1,900 दीगर अमला, जुमला 21,200 नए मुलाजमीन का तकर्रुर किया गया। रच्चाकुंडा पुलिस ने किसी भी जुर्म को 24 घंटे में हल करने का निशाना मुकर्रर किया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा डीएस चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में तमाम पुलिस की यूनिट्स मुश्तरका काम करते हुए किसी भी जुर्म को 24 घंटे में हल कर लेंगी। उन्होंने कहा कि पहले तो पुलिसिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम किया जा रहा है ताकि जराइम की शरह को कम किया जा सके। अगर फिर भी कोई जुर्म होता है तो इसे 24 घंटे में हल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना रियासत में राय दहिंदों की क़तई फहरिस्त जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा क़तई फहरिस्त राय दहिंदगान के मुताबिक तेलंगाना में 2,99,92,941 राय दहिंदे मौजूद हैं, जिनमें मर्द राय दहिंदों की तादाद 1,50,48,250 है, जबकि खातून राय दहिंदों की तादाद 1,49,24,718 है। तीसरी सनफ के राय दहिंदों की तादाद 1951 बताई गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासत में पहली मरतबा वोट डालने का हक हासिल करने वाले 18 से 19 साल के नौजवानों की जुमला तादाद 2,78,650 बताई गई है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी की गफूर बस्ती से 50,000 से ज़्यादा अफराद की बेदखली को रोकने सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत पर तबसरा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी की बस्ती से मुतालिक इंसानी हमदर्दी का रवैया अख्तियार किया है और कहा है कि 50,000 से ज़्यादा अफराद को सिर्फ 7 दिनों में हरगिज़ बेघर नहीं किया जा सकता। अदालत ने गफूर बस्ती की आबादी की बाज़ाबतकारी पर जोर दिया है और यह तस्लीम किया है कि इनमें से बहुत से ख़ानदानों ने 1947 में रिहाइश के लिए ज़मीन खरीदी थी। हाई कोर्ट के नामाकुल फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हुकूमत से ये कहा कि वो बगैर किसी कार्रवाई के लोगों को बेघर ना करें और नीम फौजी दस्तों को भी तैनात ना करें। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सिर्फ एक ही काबिल अमल इंतजाम इन घरों को बाकायदा बनाकर किया जा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जमातों को चाहिए कि वो अपनी मुनाफिकत पर गौर करें। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने महकमा पुलिस के तमाम रुतबे के पुलिस अहदेदारों से खिताब करते हुए टेक्निकी महारत और ग्रेडिंग को फ़रोग़ देने के जरिए मुकम्मल पुलिस निज़ाम की कारकर्दगी को मौसर बनाने के मसले पर आला सतही इजलास तलब किया। डीजीपी दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में अंजनी कुमार ने तेलंगाना महकमा पुलिस में नाफिजुल अमल, तंजीमी तश्कील, कारकर्दगी के मौजू पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शोबे के अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। डीजीपी ने मशवरा दिया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को महकमा पुलिस बिलखुसूस पुलिस स्टेशनों में हर सतह के मुलाजमीन को तफवीज़ करदा फ़राइज़ की मौसर कारकर्दगी का जायज़ा लेना चाहिए। अंजनी कुमार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अहदेदारों से कहा है कि वो हर मुलाजिम पुलिस के काम का तज्जिया करें, जिसका बुनियादी मकसद अमन व ज़ब्त को यकीनी बनाना और तमाम में एतमाद पैदा करना होगा। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे से पानी के बिल्स अदा न करने वाले नॉन डोमेस्टिक नॉन फ्री वाटर कनेक्शन के बकायाजात वसूल करने और बिल्स अदा ना करने पर कनेक्शन मुनक़ता करने की अहदेदारों को हिदायत दी। खैरताबाद में वाक़ बोर्ड के सदर दफ्तर में महकमा आबरसानी के OMDA, रेवेन्यू, MCC, सिंगल विंडो और दीगर उमूर पर उन्होंने अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया।